Hello guys, welcome back to the channel Learn with Lakshmi Sharma and good morning to all of you. चलिए आज है 10 अक्टूबर 2022 जिसमें हम 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी स्टैटिकल करंट अफेयर्स होगा सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, वीडियोस के लिंक मिलेंगे और द हिंदू का डेली वर्ड ऑफ द डे मिलेगा, जिसे आप रिवीजन भी कर सकते हो। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व्ड? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, इसे 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तब से हर साल 8 अक्टूबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 2022 में इंडियन एयर फोर्स ने अपना 90th फाउंडेशन डे पंजाब के चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया, जिसमें इसने अपना कम्बाट बटालियन के लिए एक नया यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। इंडियन एयर फोर्स, इसके करंट चीफ हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन? योगासन में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन ए पूजा पटेल। इस साल 2022 में नेशनल गेम्स का 36वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है, जिसे गुजरात स्टेट होस्ट कर रही है। इस नेशनल गेम को गुजरात के 6 शहरों में खेला जा रहा है और इस 36वें नेशनल गेम में पहली बार योगासन और मलखम्ब स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें पूजा पटेल जो गुजरात से बिलोंग करती है, ये पहली एथलीट बन चुकी हैं जिसने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने ये गोल्ड मेडल ट्रेडिशनल योगासन कैटेगरी में जीता है। योगासन ये इंडिया की इंडिजेनस स्पोर्ट्स है, जिसे पहली बार इसी साल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में खेला गया था और अब इस गेम को दूसरी बार 36वें नेशनल गेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड द स्मार्ट वायर फैसिलिटी? किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑनलाइन सोल्यूशन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका नाम है स्मार्ट वायर। ये पोर्टल स्विफ्ट बेस्ड पोर्टल है, जिसे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम की और फास्टर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। स्विफ्ट क्या होता है? ये एक ट्रांजैक्शन मेथड है जिससे इंटरनेशनल पेमेंट किए जा सकते हैं और अब इस तरह के पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन चुका है ICICI बैंक। ये पोर्टल ICICI बैंक के NRI कस्टमर्स और रेसिडेंट कस्टमर्स दोनों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के और पेपरलेसली किए जा सकेंगे। NRI इसका मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसमें जो लोग इंडिया में जन्म लेते हैं और वो दूसरे देशों में रहकर काम करते हैं उन्हें NRI कहा जाता है। और अब ये पोर्टल NRI और रेसिडेंट कस्टमर्स दोनों को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ICICI इसे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे 1994 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। इसके CEO है संदीप बख्शी और इस बैंक की टैगलाइन है ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज AMFI चेयरमैन? AMFI अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी A बालासुब्रमण्यन। AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसने हाल ही में A बालासुब्रमण्यम को फिर से अपना चेयरमैन इलेक्ट किया है। A बालासुब्रमण्यम जो करंट में आदित्य बिरला सन लाइफ के MD एंड CEO हैं, इन्हें अब AMFI का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, जबकि राधिका गुप्ता जो एdelweiss के MD हैं, इन्हें AMFI ने अपना वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया है। AMFI ये इंडिया में सेबी द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, इन म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनकी ये एसोसिएशन है। AMFI से 22 अगस्त 1995 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसमें टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड स्माइल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर।
वर्ल्ड स्माइल डे को हर साल अक्टूबर के फर्स्ट फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसे 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को पहली बार 1999 में हार्वे बॉल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। हार्वे बॉल ये यूएस के मैसाचुसेट्स के एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1963 में पहली बार स्माइली फेस को क्रिएट किया था और इस डे की थीम रखी गई है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल। ये थीम हर साल सेम रखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन PAC बटालियंस? किस राज्य ने अपनी पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश की PAC यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, इसकी तीनों बटालियन में अब विमेन होंगी। इन तीनों बटालियंस का नाम इंडिया के 3 विमेन फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया है, जिसमें से पहला बटालियन का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरे का नाम है उदय देवी और तीसरे बटालियन का नाम है झलकारी बाई। इन तीनों बटालियंस को उत्तर प्रदेश के बदाऊं, लखनऊ और गोरखपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द नेशनल लोक अदालत बी हेल्ड अक्रॉस इंडिया? भारत भर में राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12 नवंबर। इंडिया में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जिसके निपटारे के लिए 12 नवंबर 2022 को पूरे भारत में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें इन पेंडिंग केसेस का निपटारा किया जाएगा। और इन पेंडिंग केसेस के बारे में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्म किया है कि पूरे इंडिया में लगभग 6,08,000 कंज्यूमर केसेस पेंडिंग्स हैं, जिसमें लगभग 1,68,000 से ज़्यादा केसेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है, 71,000 से ज़्यादा केसेस बैंकिंग से रिलेटेड हैं और 33,000 से ज़्यादा केसेस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, जिनको अब निपटाने के लिए 12 नवंबर 2022 को पूरे इंडिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत, इसके करंट चेयरमैन है इंडिया के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उदय उमेश ललित। ये इंडिया के 49 चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन वर्स्ट स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस? बाल विवाह के मामले में सबसे खराब राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे को रिलीज किया गया है, जिसमें झारखंड स्टेट सबसे खराब राज्यों की सूची में टॉप पर है। इस राज्य में सबसे ज्यादा गर्ल्स में चाइल्ड मैरिजेस के परसेंटेज है। ऐसे शादी की नॉर्मल एज होती है 18 साल, लेकिन झारखंड स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा 18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी हुई है। इस सर्वे के अनुसार झारखंड में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं, जिसमें लगभग 5.8%। झारखंड के बाद सेकंड पोजीशन पर है वेस्ट बंगाल, जिसमें चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज 4.7% है। थर्ड पोजीशन पर है उड़ीसा, जहां 3.7% है। फोर्थ है बिहार, जहां 3.4% है और फिफ्थ पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश, जहां चाइल्ड मैरिजेस का 3.3% है। ये टॉप 5 वर्स्ट स्टेट्स हैं जहां सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं। जबकि इस सर्वे के अनुसार केरला का परफॉर्मेंस इस लिस्ट में सबसे अच्छा है, जहां पर लगभग 0.0% चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हैं। केरला के बाद है हरियाणा, जहां पर 0.3% है। थर्ड पोजीशन पर है हिमाचल प्रदेश, जहां इसका परसेंटेज 0.4% है। फोर्थ है गुजरात, जहां इसका परसेंटेज 0.4% है और फिफ्थ रैंक पर है तमिलनाडु, जहां चाइल्ड मैरिजेस का 0.5% है। ये टॉप 5 बेस्ट स्टेट्स हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेस के केसेस सबसे कम हैं। इसके अलावा इस सर्वे के अनुसार नेशनल लेवल पर यह परसेंटेज 1.9% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ा था कि गुजरात स्टेट इस साल 2022 में 36वां नेशनल गेम्स को होस्ट कर रही है और अब गोवा अगले साल अक्टूबर 2023 में 37वें नेशनल गेम्स को होस्ट करेगी और ये अनाउंसमेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया है। अभी ये तो कंफर्म है कि इस गेम को गोवा अगले साल अक्टूबर 2023 में होस्ट करेगी, लेकिन इसके डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं क्योंकि अगले ही साल सितंबर अक्टूबर में 19th एशियन गेम्स होस्ट होने वाली है
और जैसे ही डेट्स आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स? 2022 का जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो रेडबुल के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, इन्होंने इस साल 2022 का जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और इन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता है। इससे पहले साल में भी इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था और इस साल के 2022 के ड्राइवर स्टैंडिंग लिस्ट में मैक्स वर्स्टैपन सबसे टॉप पर हैं, जिन्हें अब तक 366 पॉइंट्स मिले हैं। इनके बाद है रेडबुल के सर्जियो पेरेज, इन्हें 253 पॉइंट्स मिले हैं और लुइस हैमिल्टन ये इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बिकम द यंगेस्ट टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स? 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के विश्व रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सफाली वर्मा। सफाली वर्मा जो मात्र 18 साल की हैं, ये अब यंगेस्ट और फास्टेस्ट बैटर बन चुकी है जिन्होंने 1000 रन्स T20 इंटरनेशनल में कंप्लीट किया है। इन्होंने ये अचीवमेंट हाल ही में चल रहे विमेंस एशिया कप में अचीव किया है, जिसमें इन्होंने मात्र 18 ईयर्स 253 डेज में 1000 रन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंडिया की ही जेमिमा रॉड्रिग्स के नाम पर था, जिन्होंने 21 साल और 32 दिन में 1000 रन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा किया था और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं सफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग? किस राज्य ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने हाल ही में तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक बिल को अप्रूव कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइडर्स जो ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइड करते हैं, वो अब ऐसे किसी ऑनलाइन गेमिंग सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो। और इसके पहले पिछले ही महीने तमिलनाडु स्टेट की गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुए को बंद करने के लिए एक बिल को अप्रूव किया था और अब इसने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए बिल बनाया है। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और इसके गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ सुजलॉन एनर्जी? सुजलॉन एनर्जी के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनोद R तांती। सुजलॉन एनर्जी ने विनोद R तांती को अपना CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। विनोद R तांती तुलसी तांती के ही छोटे भाई हैं। तुलसी तांती जो सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर थे, जिनका हाल ही में पिछले सप्ताह निधन हो गया था और अब सुजलॉन एनर्जी के CMD बनाया गया है विनोद R तांती। इससे पहले विनोद R तांती सुजलॉन एनर्जी के होल टाइम डायरेक्टर और COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जिन्हें अब इस बोर्ड का CMD बनाया गया है। सुजलॉन एनर्जी ये इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो बेसिकली विंड एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज गल्फ ऑयल इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। गल्फ ऑयल इंडिया ने हाल ही में स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इससे पहले गल्फ ऑयल इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था और अब इसने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। गल्फ ऑयल इंडिया ये इंडिया की लीडिंग लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NPCI हैज अनाउंस्ड नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन UPI ट्रांजेक्शंस अप टू डैश। NPCI ने कितने तक के UPI लेन देन पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ₹2000। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में ये इन्फॉर्म किया है कि 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजेक्शंस जो रुपे क्रेडिट कार्ड से होते हैं, उस पर अब कोई तरह का ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा और इसके अलावा UPI से ट्रांजेक्शन करने पर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिया जाता था, उसके लिए भी अब कोई चार्ज नहीं देना होगा। और अभी हाल ही में RBI ने रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने को अप्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which express has been renamed वोडेयार एक्सप्रेस by the रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड द्वारा किस एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टीपू एक्सप्रेस। टीपू एक्सप्रेस जो बेंगलोर से मैसूर के लिए चलती है, अब इसका नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसके अलावा ताल गुप्पा एक्सप्रेस जो मैसूर और ताल गुप्पे के लिए चलती है, इसका नाम कोवेम्पू पोएट के नाम पर रखा गया है। अब इस एक्सप्रेस का नाम होगा कोवेम्पू एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे, इसके चेयरमैन है विनोद कुमार त्रिपाठी और इंडियन रेलवे की यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वकारू इंटरनेशनल लिमिटेड? वकारू इंटरनेशनल लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजय देवगन। वकारू इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक फुटवेयर ब्रांड है, इसने हाल ही में अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अजय देवगन इस ब्रांड को प्रमोट करेंगे और इसके साथ ही एक मार्केटिंग कैंपेन को भी वो प्रमोट करेंगे जिसका नाम होगा वॉक विथ वकारू। वकारू इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मेंबर टास्क फोर्स हैज बीन फॉर्म्ड टू मॉनिटर चीताज इन कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9। हाल ही में इसी साल 17 सितंबर 2022 को लगभग 70 साल के बाद इंडिया में फिर से चीताओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट चीता के अंडर नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें 5 फीमेल्स और 3 मेल्स चीताज थे। इन चीताज को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है और अब इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 9 मेंबर टास्क फोर्स को बनाया है, जिसके जरिए इन चीताज की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें ये टीम इन चीताज के हंटिंग स्किल्स और इसके क्या एक्सपर्टीज है उनको मॉनिटर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को मई के 2nd सैटरडे को और फिर अक्टूबर के 2nd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसे पहली बार 14 मई को सेलिब्रेट किया गया और अब दूसरी बार इसे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन इशूज माइग्रेटरी बर्ड इनकाउंटर्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, उनके इनकाउंटर्स को लेकर पब्लिक अवेयरनेस करना, इन पक्षियों के क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं उनके बारे में अवेयर करना और इन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना। और इस डे को पहली बार 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज अ न्यू फिश स्पीसीज बीन डिस्कवर्ड? मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड के मोकोचुंग के फजल अली कॉलेज के एक रिसर्चर्स टीम ने मछली की एक नई प्रजाति को नागालैंड के धीखौर रिवर में खोजा है। इस नई स्पीसीज का नाम रखा गया है पेथिया दिकुएंसिस। इन स्पीसीज को बाब्स के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर की साइज की होती है। पेथिया दिकुएंसिस ये अपनी सभी प्रजाति में एक यूनिक प्रजाति है, क्योंकि इसकी मेल प्रजाति के फिन्स के कलर रेडिश ऑरेंज होता है। सो गाइज, ये थे 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर था ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द UAPA ट्रिब्यूनल? UAPA ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है संजीव किशोर, दिनेश कुमार शर्मा, अनीस दयाल या सुनील भारद्वाज। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।